ક્યાંય નહીં મળ્યો તો અમારો પરિવાર આખો દવા પી જાય. બોલો આ કઈ કોઈ ખોટું છે એવી રીતે અને અમે પ્રેમગીરી બાપુને કે જાતે પીધી કરી અમે એમાં બચપનથી રહેતો બાપુની હારે રહેતો એને નવરાવતો દોહરાવતો આરતી પૂજા બધું કરતો બાપુના પરિવારનો દવાખાને લઈ ગયા ઠેર લગીને બાપુના અંતિમ સ્વાસ્થ્ય આવી રીતે અને આવી રીતે કરીએ થોડુંક હાલે. બધી અમે જ કહી દઈએ. સર એક મિનિટ સાંભળો, ઉભા રહ્યો. મને કહેવા દે કોઈ નહીં. અમારી આ નહીં ગુરુ પરંપરા અને અમને કોઈ પૂછ્યું કે નથી એને કોઈ પૂછવામાં આવ્યું જ નથી. પૂછવામાં જ નથી. અને અમને આ કલેક્ટર સાહેબને ઓલ ઇન્ડિયામાં ઓલ કહે છે આનો 24 કલાકમાં જો અમને નિર્ણય નહીં આવ્યો તો અમે મરી જાવ. બસ એને જવાબદાર બહારના કોઈ વ્યક્તિ આ રીતનો મહંત બનાવવાનો નિર્ણય ન કરે. જેની 24 સમાધિઓ ગવાહી છે, 34 બાપુની થઈને 34 સમાધિનો ગવાહ છે કે એક પીરજી મોટા પીરજી અને નાના પીરજી ત્યાંથી વર્ષોથી અમારી પેઢી ભેગી જ આવે છે. મોટા પીર ભીડભંજન મહાદેવ, નાના પીર જન્માચોક નિરંજન મહાદેવ એ હજી હયાત છે. જેની ચાદર વિધિ તનસુગીરી બાપુએ હેમાંશુગીરી બાપુની કરેલી. એમના ગુરુ ગણપતગીરી બાપુ એટલે નહીં અત્યારે જે થાય છે ખોટું થાય છે. અને અમારે જ્યારે એક પીરજી ઉજળી જાય ત્યારે બીજા પીરજી વહીવટ કરતા. અત્યારે જબરદસ્તી કરી તમે કરો બાપુ. હા દવાખાને લઈ ગયા ઠેર લગીને બાપુના અંતિમ સ્વાસ્થ્ય આવી રીતે આવી રીતે કરીએ થોડુંક હાલે. બધી લો એટલા નીકળતા બધી અમે જ કહી દઈએ. સર એક મિનિટ સાંભળો, ઉભા રહ્યો. મહેશગીરી બાપુએ કીધું છે ઉભા મહેશગીરી બાપુ સ્પીકર મરી જાઉં તાત્કાલિક આનો નિર્ણય મને 24 કલાકમાં જોઈએ. જો હું મરી ગયો અને મારો પરિવાર મરી ગયો પ્રેમગીરી બાપુ અને હરિગીરી બાપુ હું મરી જાઉં. હું કહું છું બધા મરી જાવ. પીછા વગર પ્રેમગીરી બાપુને જાહેર કર્યા છે કે અમે માન્યા નથી.
અમારા વિરુદ્ધનું કામ કરે. અમારા વિરુદ્ધ કાર્ય થાય છે અને નહીં અમે આ સ્વીકારવા તૈયાર નથી અને જો આ કર્યું અને આ સંભાળશે તો અમે મરી જાઉં અને આનો છે ને 24 કલાકની અંદર અમને 24 કલાકની અંદર ન્યાય જોઈએ ન્યાય. कोई कार्य छिपता नहीं, आगे कोई वाद विवाद बढ़ेगा तो उसमें सब कार्रवाइयाँ होंगी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वो तो कार्रवाई का विषय है, आगे कार्रवाई होती रहेगी। उन्होंने क्या किया, सत्य क्या है असत्य क्या है, हम लोग तो देखने गए नहीं, लोगों के जो वहाँ रह रहे थे जिनका उन्होंने सामने दर वो लोग बता रहे थे, हमने सुना, तो अगर वो तो सब तफसीस होने पर समय बताएगा। आचार्यम केशवम वाद्यरायणम सूत्रभाषगतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आज जो हमारी नियुक्ति हुई है, जो हमारे जूना अखाड़े के मुख्य संरक्षक अभी हमारे जो है यहाँ का मंडल ने जिनको मंत्री चुना श्रीमान हरिगिर जी अध्यक्ष हमारे इस मंडल के उपाध्यक्ष जूना अखाड़ा इंद्र भारती जी ने जो कुछ भी आपको बताया है वो सारा सत्य है, और उन्हीं ने जो बताया वही मैं पुनः पुनः दोहरा रहा हूँ। वो जो शब्द कहे हैं वो उन्होंने मर्यादाओं को लेकर, परंपराओं को लेकर उन्होंने जो शब्द कहे हैं और जो उन्होंने एक चयन किया है वो अखाड़ों की मर्यादा को लेकर चयन किया है। ये हमारी परंपराएं हैं, हमारे यहाँ बैबट होता है, अखाड़ों के नियमावली होती है, उसी आधार पर यहाँ के मंडल के सदस्यों ने, जूना अखाड़े के पदाधिकारियों ने एवं हमारे जो इस मंडल के अध्यक्ष व महामंत्री ने जो भी कुछ निर्णय लिया, जो कुछ आपसे कहा, उनके सारे विचारों को मैं सहमत कहते हुए यही हमारा जो है कहना है। बाबू, आपका नियुक्ति उसका विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे, हमने तो ना किसी का विरोध किया, ना कुछ बोला नहीं, हम तो कुछ बोलते ही नहीं है। लेकिन क्यों कर रहे हैं? अब ये तो वो जानेंगे, वो उससे आप पूछेंगे। मैं इस बारे में कि आपकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। अब वो गलत तरीके से वो कह रहे हैं, साधु समाज और मंडल और हमारे अध्यक्ष महामंत्री तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो फक्कड़ों की गद्दी है, वो कोई कहे कोई गृहस्थी तो नहीं, इस गद्दी पीर की गद्दी, पीर जो होकर गादी जो बैठे, ये हमारे नागा सन्यासियों की गद्दी। हमारे तनसुख जी गुरुदेव वो पीर फक्कड़ थे, वो शादीशुदा वाले नहीं थे। तो यहाँ पर जो भी बैठता है, नंबर एक नियम होता है कि अगर कोई उस गादी का गादीपति पीर जी अगर किसी को स्वेच्छा से लिख कर गए होते या अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते गए होते तो उसमें संदेह नहीं था, ना कोई विरोध ना था, कोई था। जब किसी गादी का ये श्रीपन दशनाम जूना अखाड़े की गद्दी पीर जी है, उन्होंने उनको क्या पता था कि हम अचानक ऐसा मेरा शरीर छूट जाएगा, उन्होंने कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं, तो हमको समाधि का समाज ने चेला बना करके जो नियुक्ति की है वो अखाड़े की मर्यादा अनुसार और हमारे मंडल के मर्यादा अनुसार, साधुओं के मर्यादा अनुसार, क्योंकि हमारे यहाँ कई मड़ियाँ होती हैं, 16 मड़ी है, 13 मड़ी है, 14 मड़ी है, 4 मड़ी, तो ये हमारा 14 मड़ी का समता, उसी हिसाब से अखाड़े ने, हम भी 14 मड़ी के हैं, उस हिसाब से उन्होंने अखाड़े ने परंपरा अनुसार नियुक्ति की है। विरोध करता है ना करता है इसके विषय में तो वही बताएंगे। जो शादी, एक दो परंपरा होती है, एक तो शादीशुदा वाले बाल बच्चेदार वो गुरु पुत्र बेटे की हैसियत से आते हैं, एक होता है कि जो महंत रहता है कोई बाल बच्चा नहीं पैदा करता है, वो जटिल सन्यासी होता है, सन्यास का पालन करता है कि संपत्ति का बंटवारा ना हो सके, धन का बंटवारा ना हो सके। परंपराएं क्यों, वो सनातन के है, लोगों का है, उसमें परमार्थ होना चाहिए और अनेक प्रकार का विकास होना चाहिए, अनेक प्रकार का उसमें महंत का सिर्फ प्रबंधक होता है, मालिक ये समझिए गुजरात सरकार और मालिक कलेक्टर साहब है। किसी महंत को जब चाहे नियुक्ति करे, जब चाहे रात को 12 बजे तड़ी पार कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जय शंकर, जय दत्तात्रेय, जय अम्मा जी, जय गिरनारी, जय भावनाथ महादेव की जय। देखिए, विरोध एक अपनी जगह है, विरोध तो आप जानते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, कोई धर्माचारी के चुनाव होता है, कहीं कुछ होता है। विरोध तो मतलब जो है जैसे उनके कोई मामा है, कोई नाना है, हमारा कहने का भी भाई बन रहा है, कोई चचा बन रहा है। किसी को तनसुख गिर जी महाराज ने या दत्तगिर जी महाराज ने, दत्तगिर जी महाराज थे तनसुख गिर जी के पहले भी, ये कम से कम 31 पीढ़ी चली आ रही है, गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है।
और गुरु शिष्य परंपरा में होता है कि अपने परिवार को मानते तो परिवार के नाम कोई बेइज्जत कर जाते, कोई कागज कर जाते कि ये मेरा भाई है, ये मेरा डिकरा है, ये मेरा भतीजा है। ऐसा होता तो तनसु गुरु जी महाराज जरूर कर जाते। तो ऐसा किसी प्रकार की क्यों दत्तगिरी जी महाराज भी नहीं किए थे, उनसे पहले भी महंत नहीं किए थे। और आपको पता गिरनार में चाहे जो भी महापुरुषों का चुनाव जो भी महंत होते हैं, आपको पता बुद्धगिरी जी महाराज को जैसे रहा या महेश गिरी जी महाराज को रहा, उनको भी जो गोपालानंद जी महाराज ने धूने पर समाधि शिष्य और अखाड़े के पदाधिकारियों को मणि को लेकर और सबको लेकर करने के बाद आचार्य जूना अखाड़े का आचार्य अवधेशानंद गिरी जी थे। हमने उनकी चोटी कहा जूना अखाड़ा प्रयागराज में चोटी कटवाया। किसका? महेश गिरी जी महाराज का। ये तरह से नियम है, क्योंकि अमृत गिरी जी महाराज ने कोई अपना चेला नहीं बनाया था, तो रीति रिवाज के अनुसार बनाया गया है। जी બાજી અને ભીડભંજન મહાદેવના મહંત મોટા પીર બાબા તનસુખગીરીજી મહારાજનું આજે ત્રીજા દિવસે જે અમારી અખાડાની પરંપરા મુજબ ધૂળ રોટ કહેવાય, એ ધૂળ રોટનું આજે એક કાર્ય હતું। એની અંદર સર્વે અખાડાના સાધુ સંતો મળી કરીને જે અમારી અખાડાની જે પરંપરા હોય છે કે કોઈ શિષ્ય પાછળ ન હોય તો અખાડો એક શિષ્ય બનાવે છે। તો આજે અમારા શ્રીપદ દસનામ જૂના અખાડાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી પ્રેમગીરીજી મહારાજને આજે શિષ્ય તરીકે સમાધિ શિષ્ય તરીકે શ્રીપદ દસનામ જૂના અખાડાએ ઘોષિત કર્યા છે। કેમ કે આ પરંપરા એક 14 મડીની પરંપરા હોય છે, એની અંદર 14 મડી આ ચાંદ બોદલા પરિવાર કહેવાય। એટલે એ પરંપરાની અંદર જે પરિવાર આવે એની અંદર પ્રભુ 14 મડી છેલ્લે બાકી આની અંદર નિર્ણય લીએ છે। પહેલા અખાડો નિર્ણય લીએ, પછી મઢી નિર્ણય લીએ અને પછી હરેક પરિવારવાળા નિર્ણય લીએ। તો આજે અખાડાના સર્વે સંતો એ નિર્ણય લઈ કરી અને આજે મહારાજ શ્રી પ્રેમગીરીને અહીંયાના મહંત ઘોષિત કર્યા છે। અને બીજું જે કાંઈ આગળ થતા, કેમ કે સ્વતંત્ર ભારત છે, કેમ કે તમે પ્રશ્ન પૂછશો એને પહેલા હું કહી દઉં તમને કે આ સ્વતંત્ર ભારતની અંદર સ્વતંત્ર નાગરિક છે, હરેક દાવો કરી શકે છે। તમે પણ દાવો કરી શકો છો કે આ ચીજ મારી છે, પણ છેલ્લો નિર્ણય જે હશે એ કલેક્ટર સાહેબના હાથમાં હશે ને સરકાર જે માન્ય રાખશે એ અમારું સન્માન્ય છે। ઓમ નમો નારાયણ, જય હિન્દ। जूना अखाड़े का लेटर पैड है ये। मैं आप सभी मीडिया वालों को इसकी व्हाट्सएप पे कॉपी भी भेज दूंगा। जहां बताना है वहां पर यह भी बताऊंगा कि ये क्या है क्या नहीं, पर इसकी कॉपी आपको मिलेगी। इसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। मैं फिर से एक बार मीडिया को दिखाना चाहूंगा कि आप इसको देख लें। मैं आपको कॉपी भी भेज दूंगा। अब इसमें जो लिखा है उसको सुनिए। महंत हरिगिरी गुरु श्री दत्तात्रेय गिरी महाराज जूनागढ़ के गिरनार तलहटी में भवनाथ मंदिर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का सचिव पद पर हूं। भवनाथ मंदिर को अखाड़ा में शामिल करने हेतु मैं कुछ समय से मेरे अपने नाम जो कलेक्टर साहब और मंडलेश्वर विश्वंबर भारती जी महाराज, इंद्र भारती बापू, महादेव गिरी बापू, शिव धूना वाले बापू एवं मुक्तानंद गिरी बापू, श्रीमंत सिद्धेश्वर गिरी एवं श्री श्री शैलजा देवी पुनीताचार्य जी, श्री जयश्रीकानंद गिरी, और ये सब मिलकर के भवनाथ मंदिर का भोगवटा यानी कि मालिकी हक मुझे सौंपने के लिए सहयोग दिया। मैं अपने पास से धनराशि उनको दिया और कायमी हुक्म यानी कि हमेशा का कायमी हुक्म कलेक्टर साहब जूनागढ़ को कर देंगे हमें हमारे नाम से। यह भवनाथ मंदिर मेरे मालिकी का हो जाएगा। राशि पाने वाले की नामावली। अब इसमें पहला नाम आपने जिनका लिखा, आपके इसमें सिग्नेचर है, अखाड़े का इसमें सिक्का है। अब इसमें कई और नाम भी है, जैसे शैलजा देवी पुनीताचार्य जी 25 लाख 15 लाख रुपए, शिव धूना वाले महंत 15 लाख रुपए, मुक्तानंद गिरी बापू 15 लाख
25 लाख रुपए, महादेवगिरी अवधूताश्रम 25 लाख रुपए, सिद्धेश्वर गिरी 25 लाख रुपए, इंद्र भारती महाराज 25 लाख रुपए, विश्वंभर भारती महाराज 50 लाख रुपए। ये सब क्या है? क्या है ये सब? सत्य बताना पड़ेगा। या तो कह दो ये झूठ है, नहीं तो ये कहां है, ये क्या है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। क्या आपने अखाड़े से ये पत्र दिखा करके पैसे उठवा लिए अखाड़े से? क्या क्या हो रहा है ये अब मुझे लगता है कि पाप का घड़ा भर चुका है। ओम नमो नारायण। ये देखिए, ये पत्र है, सिक्के के साथ है। आप इसकी तहकीकात कीजिए, क्योंकि इसमें जो नाम है उससे आपको अपने आप तारीख और सब कुछ मिल जाएगा कि जिसको मिला है उस वक्त यहाँ पर कौन अधिकारी था, क्या था। इसमें उनके नाम भी है। मैं नहीं लेना चाहता नाम, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि झूठ है सही है ये अलग बात है, पर ये पत्र है और पत्र है। હા જી, જોઈ લ્યો ને તમે અત્યારે વાંચવું હોય વાંચી લેજો। હું તમને પત્ર આપી જ રહ્યો છું, તમને વોટ્સએપ ઉપર એની નકલ આપી રહ્યો છું। જય गिरनारी, नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अभी अभी भीड़भंजन महादेव अंबाजी मंदिर के पीर बाबा तनसुख गिरी बापू जी का समाधि हुआ, और समाधि अभी पूरा हुआ ही नहीं था। उनकी शोभा यात्रा निकालनी थी समाधि की, और उस समाधि यात्रा के पहले ही मैं वहीं पर मौजूद था। सुबह से वहां था, 10 दिन से उनकी सेवा में था। उस वक्त बिना किसी वजह, कोई बिना लेना देना, ना मैं किसी का कभी नाम लिया हूं, पर हरिगिरी जी महाराज जो अखाड़ा परिषद के महामंत्री है और जूना अखाड़ा के संरक्षक है, उन्होंने जबरदस्ती से वहां पर मौजूद उनके जो सेवक थे बापू के, उनके द्वारा मेरा नाम लेकर के आरोप लगवाए जो झूठे थे। वो सेवकों ने भी बाद में कहा कि उनको दबा करके मुंह में डाल करके बातें, और वो बोली गई, और उसके भी वीडियोस आपके साथ है। पर उस दिन मैंने मीडिया के समक्ष ये संकल्प लिया था कि जब तक मैं हरिगिरी को, जिस तरह से उन्होंने भवनाथ मंदिर को हड़पा है और बाकी ऐसे कई संस्थानों पर हड़पने की कोशिशें और हड़प लिया है, मैं अब इनको भवनाथ मंदिर से जब तक मैं नहीं निकालूंगा गिरनार से, तब तक मैं मेरे गुरुजी तनसुख गिरी जी महाराज जो चोटी गुरु थे, उनके समाधि पर श्रद्धांजलि नहीं दूंगा। और मैंने ये भी कहा था कि मेरा ये जो कुछ भी विरोध है ये अखाड़े के साथ नहीं है, ये व्यक्तिगत विरोध है। मैं भी अखाड़े का हूं, और इस जूनागढ़ में अखाड़े के कई सारे सन्यासी संत हैं। तो मैं ये 2 हाथ जोड़ करके विनती करता हूं अखाड़े को, और अखाड़े के पदाधिकारियों को, और अखाड़े के सभी संतों को, जितने भी हम दीक्षित संत हैं सभी को, कि एक व्यक्ति के लिए कैसे पूरे अखाड़े की साख दांव पर लग सकती है। कई ऐसी झूठी बातें बोल बोल कर प्रशासन को बहकाया, जनता को बहकाया, साधु संतों को बहकाया, और कई जगह पर धर्म का नुकसान किया गया। और मैंने कहा कि कई बातें ऐसी मैं एक के बाद अब बोलूंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा। आज ऐसी ही एक बात लेकर के मैं मीडिया के सामने समक्ष आया हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं धर्म जो है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, सत्य प्रकट होना चाहिए। धर्म का नुकसान होगा तो हम सभी का नुकसान होगा। मैं आज जो बात बताने जा रहा हूं, गंभीरता से इसको लेना बहुत जरूरी है, और मैं मीडिया से दरखास्त करूंगा कि जिसके जिसके नाम इसमें है उनसे भी जाकर के आप थोड़ा पूछिए, ताकि सत्य पता चले। क्योंकि जो ये बताने जा रहा हूं वो तो उनके द्वारा किया गया
एक भ्रष्टाचार है। सत्य है या नहीं है वो आगे पता करने का काम आप सबका और उनका है। पर ये जो बताने जा रहा हूं कि अखाड़े में से पैसों की हेराफेरी हुई है, किनको किनको पैसे दिए गए, ये क्या है, सभी हमारे अखाड़े के संतों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मैं मीडिया से कहूंगा कि गिरनार तलेटी के जिन संतों के नाम इसमें है उनको जाकर के पूछे क्या उनको ये पैसा मिला है या नहीं मिला है, ये क्या सब चल रहा है। और एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हरिगिरी जी महाराज जल्दी से भवनाथ छोड़ दीजिए तो ये रुकेगा सब, गिरनार को छोड़ दीजिए ये सब रुकेगा, नहीं तो मैं नहीं रुकने वाला, इतना याद रख लीजिए। और इसमें जो नाम है, यदि ये नाम आपने जो लिए हैं उसमें जो पहला नाम है उसके साथ पहचान तो मैंने ही कराई थी। आप यहां पर सभी को दबा दबा कर बोलते हैं या बात बताते हैं कि अमित शाह जी से आपके संपर्क है। हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता है अमित शाह जी, जो व्यक्ति देश के लिए जान कुर्बान करने तक की हिम्मत रखता है, ऐसे व्यक्तित्व के लिए, गृह मंत्री के लिए आप इस तरह के प्रचार या प्रसार यहां पर जूनागढ़ में करते हैं कि उन्होंने आपको बैठाया, बिल्कुल झूठ बात है। उनके नाम का प्रचार करना बंद कर दीजिए आप, क्योंकि सत्य मैं जानता हूं। मैंने आपकी पहचान करवाई थी, मैं आपको लेकर के गया था अमित शाह जी के पास, और यहां पर प्रशासन में, कलेक्टर में या और कई जगह पर आप कहते हैं अमित शाह जी का नाम, ये झूठा नाम लेना बंद कर दीजिए। अमित शाह जी दयालु हैं, शायद आपको छोड़ दे, नहीं तो मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगा कि आप ऐसे व्यक्तित्वों के नाम लेकर के यहां पर फंसाने का काम कर रहे हैं, डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। ये गलत प्रचार को छोड़ दीजिए आप। अच्छा होगा जितने जल्दी आप ये भवनाथ और गिरनार को छोड़ दे, क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पर ये जो पवित्र स्थान है ये दूषित नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से ये चादर विधि आपने की है ये गैर कायदेसर है, ये गैर कानूनी है, जिसका विरोध मैंने किया है और करता रहूंगा, क्योंकि ये गलत है, गलत था। तो जो पत्र मैं बताने जा रहा हूं पहले पढ़ाने जा रहा हूं, और मैंने जैसे कहा कि पहचान मैंने ही करवाई थी आपकी अमित शाह जी के वहां पर गलत प्रचार मत कीजिए। और वो कुंभ मेले में आने के लिए, क्योंकि भगवा पहनने के बाद एक साधु संत होता है तो सभी के मन में ये आदर होता है कि आशीर्वाद लेने जाए, पर उसका व्यापार नहीं होना चाहिए, डराने धमकाने के लिए नहीं बात होनी चाहिए, गलत बात है ये पत्र जूना